हेलो बच्चों, तो आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है सैटरडे यानी शनिवार, तो शनिवार को हम लोग बोले थे एसएसटी का टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो एसएसटी टॉपिक्स में आप लोगों को जो है फर्स्ट टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास, मतलब इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट। इसमें से कुछ हम लोग थ्योरिटिकल देख लिए थे, और जो मेन पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव का, वो जो ऑब्जेक्टिव भी बताए थे। और इसका जैसे भारत ऑब्जेक्टिव में बताए थे बिहार, जैसे पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुआ था, फिर पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन है, ये सब मान लेते हैं। आपको भी एग्जाम देंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, या कोई भी मान लेते हैं सैनिक का भी तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम मान लेते हैं, टीचर भी बनना चलता है। तो चलिए, हम लोग बुक में रहता है थोड़ा बड़ा बड़ा चीज लिखा रहता है, तो उसको हम कॉपी में नोट्स करके बना के रखे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, तब हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में जो है यहाँ तक देख चुके थे। राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। पूछा जाता है एग्जाम में, राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। आज अब ये नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है, आज विश्व के विभिन्न देशों को प्रायः 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। कौन कौन? विकसित और विकासशील। एक विकसित है और एक विकासशील है। विकसित क्या है? जो पहुंच गया है। अब विकासशील जो पहुंच ही बनने वाला ही है। विकसित देश में कौन हो गया? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि, ये सब विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। अब विकासशील क्या हो गया? विकासशील अर्थव्यवस्था वो हो गया जो पर्वत पे पहुंचा नहीं, वो अभी विकसित की ओर अग्रसर है, मतलब चढ़ने वाला है। भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि विकासशील या अर्ध विकसित देश की श्रेणी में रखा गया है। अब आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या हो गया? वे क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होती है, जिसमें हमें आय प्राप्त होता है। आर्थिक क्रियाएं क्या हो गया? हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसके बदले हमको पैसा दे रहे हैं, यह आर्थिक क्रिया हो गया। हम एक प्रकार का सोशल वर्क भी कर रहे हैं, मतलब ये हो गया आर्थिक क्रिया। हम कमाने का जरिया कर लिए, कोचिंग खोल लिए हैं, मतलब अब बच्चा आएगा, पैसा देगा, पढ़ेगा। अब ये आर्थिक क्रिया जिससे पैसा आता है। जैसे कृषि हो गया, कृषि से भी पैसा आता है। मान लेते हैं अनाज उपजाने के बाद उसको बेचा जाता है, पैसा आता है। व्यापारी से पैसा लेता है, बैंकिंग, मजदूर, शिक्षक से, देखो शिक्षक भी आ गए, ये भी आर्थिक क्रिया का एक साधन है। अब गैर आर्थिक क्रिया क्या हो गया? गैर मतलब नहीं, आर्थिक मतलब क्रिया, मतलब पैसा कौड़ी का लेन देन नहीं होता इसमें। वे क्रिया जिसमें हमें आय प्राप्त नहीं होते, वे क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त नहीं होती है, गैर आर्थिक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? गैर आर्थिक क्रिया। जैसे मेरे द्वारा घर का काम करना। आप जो घर में काम करते हैं, मम्मी बोलता है चावल लेकर आओ बेटा, पैसा देता है, मम्मी पैसा देता है चावल खरीदने का, लेकिन आपका मजदूरी नहीं देता है। माँ का खाना बनाना, माँ खाना बना के खिलाती है, लेकिन मम्मी को पैसा देते हैं नहीं। मम्मी का कर्तव्य है बेटा को खाना बना के खिलाना। बच्चा भूखे रह जाएगा नहीं, बच्चा को खाना खिला देगा, मम्मी को भूखे रह जाएगा। माँ का ममता ऐसा हो जाता है, पहले बच्चा को खाना खिलाएगा तब माँ अपना खाना खाएगा। डेली मेरे साथ यही होता है। हम आते हैं पढ़ा लिख करके 10 बजे, हम खाना खिलाएगा मम्मी तब भी वो खाना खाती है। तो मम्मी को खाना बनाती है, लेकिन उसको पैसा नहीं देते हैं। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? समावेशी विकास यानी समावेशी मतलब समान विकास होता है। समावेशी मतलब क्या हो गया? समान विकास होगा। आर्थिक समावेशी विकास मतलब हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ। आर्थिक विकास की जिस क्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, यानी विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास क्या है? आर्थिक क्रिया की जिस क्रिया से, आर्थिक विकास की जिस क्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन ऊंचा होता जाता है। मतलब मान लेते एक साधारण व्यक्ति है, वो कमा खा रहा है, वो मतलब ऐसा इतना कमा खा रहा है कि मतलब जो है समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए। मतलब एक ब्राह्मण है जो समान सबसे ऊंचा जाति का होता है, समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता ना रहे। मान लेते डोम है, वो नीचा जाति का है, वो सोचता है कि हम भी मतलब भूमियार की तरह रहें, जिए आदम रईस की तरह, हमको कोई नीचा न दिखे। तो इन दोनों में अंतर हो गया। डोम और ब्राह्मण में क्या हो गया? अंतर हो गया। ऐसा अंतर नहीं है, यानी डोम को भी उतना ही दर्जा मिले जितना ब्राह्मण को मिला है। तो यानी कोई भी वर्ग का छूता वर्ग नहीं रहे, चाहे कोई भी फैमिली हो, मतलब डोम हो, चमार हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी जात है, यानी सभी जात का समान अधिकार है जीने का। अब भारत में जो है छुआछूत हट गया है, ना डोम में अंतर रहा, ना ब्राह्मण में अंतर रहा।
सब एक समान है, लेकिन कहीं कहीं भी ऐसा भी है जहाँ पे दोनों का अंतर माना जाता है, यानी डोम को ब्राह्मण अंदर घुसने नहीं देता है। गांव में समेत बहुत जगह ऐसा भी है, मतलब लाभ से अछूता नहीं रहता, ऐसे विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। यानी उच्च जात और नीचे जात दोनों को समान अवसर मिला है विकास को विकसित होने के लिए, इसी को बोला जाता है समावेशी विकास। यानी वैसा विकास जिसमें निम्न जात और उच्च जात में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, दोनों को समान है जीवन जीने का अधिकार मिला है, दोनों एक जैसा आगे की ओर बढ़ सकता है, दोनों अगर बाइक खरीदा तो बाइक खरीद सकता है, यानी दोनों में जो है समान अधिकार है, जीवन जीने का समान अधिकार, उसी को समावेशी विकास बोला गया है। ये परिभाषा डिफिनेशन याद रखना चाहते हैं, याद रख सकते हैं। समावेशी विकास क्या है, माँ बोल देगा 10th क्लास में समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, तो वैसा विकास जिसमें मतलब न निम्न जात न उच्च जात में अंतर होता है, सभी का विकास होने का एक समान दर होता है, मतलब सब एक जैसा विकास हो, कोई भेदभाव नहीं हो, मतलब कोई भी ऐसा वर्ग है जिससे लाभ से अछूता नहीं रहता, ऐसे विकास को ही समावेशी विकास कहा जाता है। अब देखो आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास की आधार है। ये सब क्या है, देश के आर्थिक विकास की आधार है, उन्हें देश का आधारित संरचना, आधारभूत ढांचा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आधारभूत ढांचा कहा जाता है। बिहार के पिछड़ेपन होने के कारण, बिहार क्यों पिछड़ापन हो गया है, बोलेगा बिहार के पिछड़ेपन होने का कारण के बारे में वर्णन करें, तो लिखना, ये पॉइंट बना करके लिखना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। बिहार के पिछड़ेपन होने का कारण क्या है, ये 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक में दिया गया। तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ रहा है, अभी बिहार में जो 3rd नंबर पे आ गया है, रैंक के अनुसार से कितना रैंक पे है, पॉपुलेशन कितना है बिहार में, तीसरा रैंक पे है, पहला रैंक पे है उत्तर प्रदेश, दूसरा हुआ महाराष्ट्र, नहीं सर, हाँ यूपी, उत्तर प्रदेश में ही ना हुआ, यूपी पहला हो गया, दूसरा हो गया महाराष्ट्र हो गया, दूसरा क्या हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया बिहार। तो बिहार में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, ये भी पिछड़ापन का कारण, बिहार पिछड़ा हो गया है। फिर बोला जा रहा आधारित संरचना का अभाव, मतलब आधारित संरचना अभी बताए ना, आधारित संरचना मतलब क्या हो गया, वे सभी तत्व जैसे बिजली, मतलब देश का आधारित संरचना, कॉलेज, अस्पताल, कृषि, बैंकिंग, संचार, परिवहन, बिजली, ये सब आधारित संरचना। यानी बिजली का मतलब पीछे हो गया है, यहाँ पे उद्योग बहुत कम है, अस्पताल उतना बढ़िया नहीं है, उसके लिए बेंगलुरु जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली एम्स जाना पड़ता है। बिहार में ऐसा कृषि पर निर्भरता, बिहार में ज़्यादातर लोग जो है अनपढ़ सब है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मीडियम 62% पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग कृषि लोग करना चाहते हैं। बिहार में कृषि पर निर्भर है, बहुत लोग कृषि पर निर्भर है। बाढ़ और सूखा से क्षति, कभी कभी कोसी नदी में बाढ़ आ जाने के कारण से बिहार में कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। शोक नदी किसे कहा जाता है, बिहार के कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। और कभी कभी सूखा हो जाता है, जैसे अभी जून का महीना, मतलब बारिश पड़ ही नहीं रहा है, तो कभी सुखाड़ हो जाता है, मिट्टी एकदम सूख के फट जाता है। औद्योगिक पिछड़ापन, बिहार में उद्योग बहुत कम है, ये भी कारण है। गरीबी, बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा गरीबी है। खराब विधि व्यवस्था, यानी नियम कानून व्यवस्था, यहाँ पे कानून व्यवस्था ब्लड हो जाए, रेप हो जाता है, यहाँ पे कोई नहीं, मतलब छोड़ दिया जाता है, कोई लापरवाह, ये नियम कानून उतना कड़ा नहीं है। तो खराब विधि व्यवस्था, नियम कानून व्यवस्था नहीं है, तो उसको मतलब सशक्त बनाना पड़ेगा। कुशल प्रशासन का अभाव, यहाँ पे कुशल प्रशासन का अभाव है, यानी कुशल प्रशासन नहीं है यहाँ पे। अब देखो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने का उपाय क्या क्या है। जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए। हम दो और हमारे दो पे लागू किया जाए। हम मियाँ बीवी और हमारे भी बेटा बेटी, 2 को बेटे होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 को बेटी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, या बेटा होगा बेटी होगा कोई दिक्कत नहीं, तीसरा नहीं लाना पड़ेगा। ये सरकार नियम लागू कर दिया कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो उसको अगर 2 बच्चा है, 2 बच्चा से ज़्यादा होगा तो सरकार उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यानी सरकार अगर 2 बच्चा आपके पास है और आपका सरकारी नौकरी है तो आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाएगा, पढ़ाने के लिए पैसा दिया जाएगा। इसलिए बोला जाता है हम 2 और हमारे 2, यानी जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए, 2 से ज़्यादा नहीं करना है। कृषि का तेज़ी से विकास, कृषि का बिहार में तेज़ी से विकास हो रहा है, ये पिछड़ापन को दूर करने का उपाय हो गया। ये मतलब पिछड़ापन का कारण था और इसका उपाय क्या है,
आज हम लोग यही उपाय को देख रहे हैं। कृषि जनसंख्या पर नियंत्रण है, फिर कृषि पर तेजी से विकास है, बाढ़ का नियंत्रण है। बाढ़ आ जाता है कोसी नदी के कारण से, इसलिए कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है बिहार का। और बाढ़ को नियंत्रण करने का क्या उपाय है? डैम बना देना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? डैम बना देना चाहिए, ताकि पानी क्या होगा? रुक जाएगा। और डैम बना करके हम लोग कृषि क्षेत्र में जहाँ पे हम लोगों को सिंचाई का जरूरत है, वहाँ वो पानी डैम से निकाल कर सिंचाई की ओर बहा देंगे। फिर आधारित संरचना का विकास है। फिर क्या? आधारित संरचना का विकास हो गया। उद्योगों का विकास हो गया। फिर उद्योग का विकास हो गया। गरीबी दूर करना मतलब गरीबी दूर करेंगे हम लोग। शांति व्यवस्था का स्थापना, फिर शांति स्थापना की व्यवस्था करेंगे, मतलब मारपीट ना हो। स्वच्छ और ईमानदारी प्रशासन, मतलब जो भी पुलिस बनेगा वो ईमानदारी से काम करे, इसके लिए मतलब प्रोत्साहन करेंगे हम लोग। फिर केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधन का हस्तांतरण, और केंद्र के साथ हम लोग व्यापार स्टार्ट करेंगे एक स्थान से दूसरे। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास की गति को तेज करके बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो थे APJ अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा था, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। APJ अब्दुल कलाम जो साइंटिस्ट भी थे, और उसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये बिहार के विकास के बिना भारत का संभव नहीं है, ये किसने कहा था? APJ अब्दुल कलाम ने। इस तरह ऑब्जेक्टिव में दे देगा, बिहार के विकास के बिना भारत का संभव नहीं है, किसने कहा? APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरह से। किसको मारना है? APJ अब्दुल कलाम। तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। अभी समाप्त हो जाएगा, कल तक में समाप्त हो जाएगा नेक्स्ट। इस तरह से आप लोग देख लिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में जो है नेक्स्ट डे में ये इकोनॉमिक्स आपका समाप्त हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।